अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ नेता तारानंद सादा ने सहरसा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना रोड शो का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का अधिकार है और प्रधानमंत्री का दौरा भी इसी अधिकार का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने भाजपा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दा बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य और बलिदान पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा इस सैन्य अभियान को प्रचार के माध्यम से भावनात्मक शोषण का हथियार बना रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है। सदा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के दबाव में संघर्ष विराम सीज़फायर का निर्णय लिया, जिससे देश की संप्रभुता और सैनिकों का मनोबल प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट जैसे असल मुद्दों से हटाने के लिए सैन्य अभियानों का उपयोग कर रही है। अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि राष्ट्रवाद के नाम पर भावनात्मक राजनीति से सतर्क रहें और असली जनहित के मुद्दों पर सोच समझकर निर्णय लें। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस सेना का सम्मान करती है, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग लोकतंत्र के विरुद्ध है। नहीं, देखिए, मोदी जी का रोड शो है तो होना ही चाहिए। मोदी जी को अब आगे चुनाव है तो उनको याद आएगी पब्लिक, और पब्लिक के बीच जाना चाहेंगे, चाहे गुजरात हो कमिंग चुनाव का या बिहार हो, ये अलग मुद्दा है। दूसरी बात आपने जो बताया, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, ये लेकर के अगर वो मुद्दा बना रहे हैं तो पता नहीं अपनी असफलता को वो किस तरह से मुद्दा बना रहे हैं और पब्लिक उसको किस नज़रिया से देख रही है। लेकिन कांग्रेस की नज़रों में, मेरी नज़रों में, भारत की जो 140 करोड़ जनता है, इवन भाजपा के भी जो समर्थक लोग हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ अमेरिका के दबाव में, उसको किसी ने अच्छा नहीं लिया। कि लोग लड़ने के तैयार थे, सेना अपने शौर्य पराक्रम दिखा रही थी, और काफ़ी हम लोग को ये था कि इस बार हम लोग पाकिस्तान को इंदिरा गांधी के तरह दो भाग में अगर नहीं बांटेंगे तो कम से कम उसको सबक हम जरूर सिखा देंगे। लेकिन पता नहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं किस चीज़ का डर उनको हुआ, और बार बार 3 चीज़ से हम भी जवाब आपके माध्यम से जानना चाहते हैं और देश भी उससे जानना चाहती है कि आप सीज फायर पर क्या बोल रहे हैं, क्यों आपने सीज फायर किया। अमेरिका जो बार बार आपसे पूछ रहा है, बता रहा है, अमेरिका का आप क्या जवाब दे रहे हैं। तीसरा, विपक्ष जो आपसे जानना चाहता है, विपक्ष को भी नहीं बता रहे हैं, और आप लगातार इवेंट्स बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संसाधन दे करके, पूरा तंत्र दे करके, सारा आपके कब्जे में है। कभी बोलते हैं कि मेरे लहू में ऑपरेशन, मेरे लहू में सिंदूर बह रहा है। आप ही बताइए ना, किसी आदमी के लहू में कहीं सिंदूर बहे। ये प्रधानमंत्री जी इनको बोलने का है ही नहीं, हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हमको लग रहा है कि बहुत ही नालायक प्रधानमंत्री देश को मिल चुका है। ठीक है, चुनाव है, पब्लिक अगर उसको लाइक करती है तो पब्लिक वोट देगी, लेकिन हमको आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी सेना की वर्दी को क्यों बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य पराक्रम को क्यों अपनी श्रेय ले रहे हैं। अगर ये खुला छूट दे दिए होते, कई बिग कमांडर ने, जनरल ने कहा है कि मनिंद्रा जी ने मनिक शाह को पूरा छूट दे दिया था, तो मनिक शाह ने रिजल्ट दिया। तो जब आप पूरा छूट नहीं दिए, सीज फायर घोषित कर दिए, और हमारा सिंदूर फिर कह रहे हैं कि हम सिंदूर बांटेंगे। आप तो सिंदूर कितना मिटा दिया। आप पुलवामा के सिंदूर जो मिटा हमारे सैनिक का, उसका तो आप बदला नहीं ले पाए, आप उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए। फिर पुलवामा में जो घटना हुई, आतंकवादी कहाँ चले गए। ये इवेंट बनाते हैं, छोटी छोटी कोई घटना हो गई, इनको इवेंट चाहिए, इनको वोट चाहिए, और वोट लेकर पहले गरीब का बेटा थे, हर गरीब के खाता में 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगारी देंगे, हम महंगाई रोक देंगे, अच्छे दिन लाएंगे। ये सब जब मिट गए तो फिर आ गए हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिर ये सब हो जाएगा तो कभी राम मंदिर की बात उठा देंगे। ये देश को बहुत ही कमज़ोर, भाषणवीर और ड्रामाबाज प्रधानमंत्री मिला है। ये इससे हम लोग इसके चाहते हैं कि हम लोग बहुत चिंतित हैं कि हमारे देश जो है 100 साल पीछे चला जा रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने, जो महात्मा गांधी ने, जो पंडित नेहरू ने, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, अंबेडकर ने जो सपना देखा था, एक हमें अच्छा संविधान दिया, अच्छा भारत दिया, आज मेरा भारत पीछे जा रहा है। नौजवान सड़क पर भटक रहे हैं, डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, लगातार अराजकता हो रहा है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इस पर प्रधानमंत्री जी को चिंतन करना चाहिए। वोट के लिए आवे, उनका स्वागत है, वोट बोल लें, जनता अगर उनको वोट देगी तो वो राज चलावे, क्या दिक्कत है।